चलिए आगे बढ़ेंगे। धार जिले में इन दिनों 9 निकायों में चुनाव हैं और सभी स्थानों पर मतदान शुरू हो गया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो हल्की झड़प के साथ फर्जी मतदान करने वालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज सुबह से ही धार शहर में हल्का कोहरा होने के कारण मतदान केंद्रों में देरी से पहुंचे लोग, कई जगह लंबी लाइन देखी जा रही थी तो कई मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। धार जिला मुख्यालय के पुरानी नगर पालिका मतदान केंद्र पर 2 प्रत्याशियों के बीच कहासुनी होने पर पुलिस के द्वारा हस्तक्षेप कर उन्हें शांत किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर 9 निकायों में चुनाव हो रहे हैं और सर्दी और कोहरे की वजह से सुबह मतदान की रफ्तार कुछ धीमी नजर आई, लेकिन उसके बाद कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। इस बीच सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कुछ ऐसे भी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो फर्जी मतदान करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 प्रत्याशियों के बीच में कहासुनी की एक घटना भी सामने आई है और तमाम मतदान केंद्रों पर सभी ऑफिसर्स अभी भी मुस्तैद हैं और इन चुनावों को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरा नाम मंतशा शेख है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि नगर पालिका के चुनाव में इसमें पहली बार वोट डालना है, जी, कैसा लग रहा है आपको वोट डालना? एक फीलिंग आ रही है कि इंडियन सिटीजन है। अच्छा, जी, तो कैसा लग रहा है? आम लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? आम लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि जो आपका वोट डालने का जो अधिकार है वो सिर्फ एक, अगर हम देखे जाए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सिर्फ एक इंडियन सिटीज़न को ही मिलता है। और अगर आपको ये अधिकार मिला है तो आपको इसका सही से इस्तेमाल करना है और किसी ऐसे नेता को चुनना है जो कि जनता के हित में काम करता हो। मेरा ये संदेश है सबको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंतशा शेख है। मेरा नाम चलिए आगे बढ़ेंगे। कलेक्टर विनीत नंदवार आज कुआकोंडा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चोलनार पहुंचे, जहां पर जिला स्तरीय 16वीं वार्षिकी कोया करसाड के 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रामीणों ने कलेक्टर के आगमन पर महुआ के फल से बनी माला और पगड़ी पहनाकर स्थानीय नृत्य के साथ कलेक्टर का स्वागत किया। कार्यक्रम में सामाजिक संगठन पर चर्चा हुई, इसके साथ ही शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने ग्रामीण जनों और समाज से उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिसमें कुपोषण, अनीमिया के लक्षण, अनीमिया से बचाव हेतु पोषक आहार जैसे विटामिन युक्त भोजन देने की बात कही। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षित वर्ग ही एक बेहतर समाज का गठन कर सकता है, इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपको बता दें कि कलेक्टर विनीत आज बस्तर में जिला स्तरीय 16वीं कोया करसाड कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां पर उनका महुआ के फलों से बनी हुई माला से स्वागत किया गया और लोक परंपराओं के अनुसार उनका सत्कार और सम्मान किया गया। कलेक्टर विनीत नंदवार आज यहां पर कुआकोंडा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चोलनार पहुंचे हुए थे। यहां पर जिला स्तरीय वार्षिकी कोया करसाड का कार्यक्रम था। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था और 16वां ये कार्यक्रम था। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कलेक्टर के आगमन पर महुआ के फल से बनी हुई माला से उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उन्हें पारंपरिक अंदाज में पगड़ी पहनाई गई और स्थानीय नृत्य कर कलेक्टर का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक संगठन पर चर्चा हुई, इसके साथ ही शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने ग्रामीण जनों और समाज से उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिसमें कुपोषण, अनीमिया के लक्षण और अनीमिया से बचाव हेतु पोषक आहार किस तरह का लेना चाहिए, इस पर बातचीत की गई। दरअसल लगातार देखा जाता है कि कुछ ग्राम पंचायतों में अनीमिया की दिक्कतें खासतौर पर पेश आती है। खासकर महिलाओं में अनीमिया की शिकायतें ज़्यादा पाई जाती हैं। इन्हीं के चलते कलेक्टर विनीत ने आज जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने लोगों से अनीमिया को लेकर ख़ास तौर पर बातचीत की और उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि किस तरह से विटामिन युक्त भोजन लेने से अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखा जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में
प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षित वर्ग ही एक बेहतर समाज का गठन कर सकता है और इस बात पर जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें, खासतौर पर वो लोग जिनके घरों में बेटियां हैं वो ज़रूर अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो वो अपने पूरे परिवार को बेहतर बना पाती है। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ग को शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की बात पर कलेक्टर विनीत ने आज जोर दिया। कटनी जिले के विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कामकाज बंद किया हुआ है। ये प्रदर्शन शांति नगर अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने चल रहा है। कर्मचारियों की पहली मांग है कि समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। दूसरी मांग है कि आउटसोर्स का विभाग में सिविलियन हो। इन मांगों को लेकर समस्त जिलों के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि विद्युत कर्मचारी कटनी में इस वक्त हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी यहां हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कटनी जिले से खबर जहां पर विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आज कामकाज बंद किया हुआ है। ये प्रदर्शन शांति नगर अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने आज चल रहा है। कर्मचारियों की पहली मांग है कि सभी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण उनका किया जाए। इसके अलावा जो दूसरी मांग उनकी है वो है आउटसोर्सिंग को लेकर। आउटसोर्सिंग का विभाग में संविलियन हो और इन मांगों को लेकर ही पूरे जिले के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती तब तक वो हड़ताल पर ही रहेंगे। हम अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में आंदोलन में चल रहे हैं। हमारी जो प्रमुख मांग है आउटसोर्स का विभाग में संविलियन व संविदा का नियमितीकरण। तो आपका ये जो मांगे हैं प्रशासन, कटनी प्रशासन सरकार से, ये हमारी मांगे जो प्रमुख मांगे हैं ये सीधे सरकार से, जबकि हमारे ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने 15 दिन पूर्व हमारे संगठन के डेलीगेशन से यह वादा किया था कि हम 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी से बैठ करके उनकी मांगों पर निराकरण करेंगे। लेकिन 15 दिन होने के उपरांत भी लेकिन उनके द्वारा कोई संगठन को डेलीगेशन से व कर्मचारियों से संपर्क नहीं किया गया। वह आश्वासन, झूठा आश्वासन देकर के कर्मचारियोयों के अंदर आक्रोश को और बढ़ाया गया है। आज हमारे विद्युत विभाग में आज संविदा आउटसोर्स कर्मचारी इतना शोषण प्रताड़ित हो रहा है कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी की खंभे में चढ़ने के दौरान दुर्घटना होती है तो न तो उनसे कोई मुआवजा मिलता है, वह उसके परिवार का भरण पोषण तक नहीं होता है। पूरे जिले में कितने कर्मचारी आप लोगों के साथ हैं? आज हमारे जिले कटनी जिले में 750 से अधिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर है। इसका प्रभाव पूरे जिले में पड़ने जा रहा है? इसका जो कटनी जिले में हड़ताल चल रही है तो पूरे जिले में प्रभाव है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के संपूर्ण 52 जिलों में ही बिजली व्यवस्था ठप्प पड़ी हुई है। एक दिन ही है कि ये अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल है जब तक कि हमारा मांगों पर पूर्णतः बैठकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा निष्कर्ष नहीं निकाला जाता और लिखित में हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मैं संगठन बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का प्रदेश सचिव सतीश साहू। हम अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मरवाही में 146 विवाह जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने आए विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विवाहित जोड़ों को उपहार स्वरूप रोजगार देने की बात जिला प्रशासन से की है। डॉक्टर महंत का मानना है कि सरकार चाहती है कि विवाहित जोड़े सही दिशा पर सुखपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन बसर करे। इस हिसाब से उन्हें रोजगार मिलना भी जरूरी है। पत्रकारों द्वारा छुए गए सवाल पर कहा कि जिस तरह राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान के तहत भारत की पदयात्रा पर निकले हैं, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ हाथ से हाथ जोड़ों पर यात्रा निकलने जा रही है। निश्चित ही ये पदयात्रा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं धर्मांतरण को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत लोकतंत्र का देश है। जो व्यक्ति अपनी
मन माफिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी को रोक तो नहीं करना चाहिए, जबरिया धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। वहीं जूनियर डॉक्टर और संविदा डॉक्टरों के हड़ताल पर कहा कि विधानसभा सत्र में इसका निर्णय मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ जरूर लेंगे। चुनावी वर्ष है, सभी को संतुष्ट करना भी जरूरी है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आज आयोजन किया गया था, जहां मरवाही में आज 146 जोड़े आज परिणय सूत्र में बंधे। यहां पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत इस सामूहिक विवाह में शामिल हुए। इसके साथ ही तमाम वैवाहिक जोड़ों को उपहार स्वरूप रोजगार देने की बात उन्होंने कही और ये कहते हुए उन्होंने ये भी साफ किया कि सरकार चाहती है कि सभी जोड़े एक अच्छे और सुखी वैवाहिक जीवन की ओर आगे बढ़े। इसके अलावा डॉक्टर महंत का मानना है कि सरकार वैवाहिक जोड़ों को जो रोजगार का उपहार दे रही है वो इसीलिए कि वो सुख पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन में बसर कर सकें और उनको इसके लिए रोजगार मिलना बेहद जरूरी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान के तहत भारत की पदयात्रा पर निकले हैं और उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकलने जा रही है और निश्चित ही ये पदयात्रा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा धर्मांतरण पर भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर किसी को अपने मनमाफिक धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरन धर्मांतरण नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जूनियर डॉक्टर्स और संविदा डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर भी मीडिया से मुखातिब हुए विधानसभा अध्यक्ष, जिस पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट बैठक में लेंगे और चुनावी वर्ष है तो इस लिहाज से सभी को संतुष्ट करना भी बेहद जरूरी है। योजना में जो लोग शामिल होंगे उनके रोजगार की भी बात होगी। देखिए, मन में आया मेरी बात कि हम विवाह तो करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पुण्य का काम है, और कहीं ये भटकते भटकते रहें, उनको रोजगार न मिले तो ये गलत हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि हमारे नेता राहुल जी स्वयं यहाँ के बेरोजगारी को लेकर जो यात्रा पर निकले हैं देश के, उसमें भी यही सवाल उठ रहा है कि यदि हमारे बच्चे बिना रोजगार के रहे तो कैसे होगा। तो मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी रोजगार से जुड़ें, चाहे व्यक्तिगत रोजगार करें, चाहे व्यावसायिक रूप से करें, चाहे नौकरी करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए और कलेक्टर के पास या जिलाध्यक्ष के पास इतनी व्यवस्थाएं तो हैं कि वो कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सलाह दिया है और लगता है कि मुख्यमंत्री जी को पसंद आएगा। जी बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण धर्मांतरण का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर रार कर रही हैं। देखिए भैया, मैं वैसे राजनीतिक प्रश्नों का जवाब नहीं देता, फिर भी इसको तो गैर राजनीतिक मानते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान ने ऐसी व्यवस्था दी है कि जिस आदमी को जो भी धर्म अपनाना हो, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। अगर वो अपने मन से व्यक्तिगत रूप से अपना रहा है तो उसमें आप रोक टोक नहीं कर सकते। यदि आपको जबरदस्ती किसी धर्म में लादा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में। आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहिए? आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करना चाहता हूँ। जिस ढंग से वहाँ हम लोग अपनी आंखें टकटकी लगाए बैठे हैं, जल्दी निर्णय करें ताकि हमारे बच्चों के प्रति या बच्चों के साथ अन्याय ना हो। प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर और संविदा कर्मी भी हड़ताल में है, उस पर सरकार की नज़र है? सरकार की भी नज़र है, हमारी भी नज़र है, आपकी भी नज़र है और मतदाताओं की भी नज़र है। क्योंकि अब चुनाव वर्ष शुरू हो गया है तो इस तरह से जो हमने मान लो किया है कुछ वादा, वो पूरा नहीं कर पाए, या जो बचे हुए लोग हैं वो न पूरा कर पाए, या जो नए लोगों के लिए कुछ करना है, तो ये सब इस दौरान आएगा ही और सबके प्रति हम लोगों का पूरा ध्यान है और उसको दूर करने का प्रयास करें। क्या माना जाए, कब तक कोई समाधान निकल सकता है? ये समाधान, सुनिए ना, ये समाधान निकालना प्रशासन का काम है, मुख्यमंत्री जी उनके परिवार का काम है। परिवार मतलब मंत्रिमंडल का। अभी हमारे यहाँ फरवरी तक तो सेशन होगा, अधिवेशन होगा। मार्च के
जब सेशन आएंगे बजट सत्र, उसमें मैं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का समावेश किया जाए, क्योंकि ये आखिरी बजट सत्र होगा जिसी के आधार पर हमको योजना में जो आगे बढ़ेंगे। मौनी अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या पर भक्तों की बड़ी संख्या मोक्षदायिनी शिप्रा और नर्मदा नदी में स्नान के लिए पहुंची है। यही कारण है कि धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित शिप्रा तट पर भक्तों की भारी संख्या नजर आ रही है। ओमकारेश्वर और नर्मदा नदी के घाटों पर भी बड़ी संख्या में भक्त स्नान और पूजन के लिए पहुंचे हैं। मौनी अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या पर स्नान के साथ ही दान पुण्य का खासा महत्व है। श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद नवग्रह शनि मंदिर में भगवान शनिदेव के दर्शन कर दान पुण्य किया। प्रशासन द्वारा स्नान के लिए फव्वारों की व्यवस्था की गई है। यहाँ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। प्रशासन का अनुमान है कि आज शाम तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करेंगे। इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। पंडित अजय व्यास के मुताबिक आज मौनी अमावस्या पर दुर्लभ हर्षल योग बन रहा है। आज के दिन पवित्र संगम में स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है। गुरु महाराज बताएं, कल जो अमावस्या है क्या महत्व और क्या परंपरा है? वैदिक हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार 12 मास माने गए हैं, जिसमें चैत्र वैशाख इत्यादि क्रम से 11वें मास के रूप में माघ मास आरंभ हो चुका है। सूर्य उत्तरायण के साथ में ही तिथि त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं और मांगलिक कार्य भी हो जाते हैं। उसी श्रेणी में माघ मास को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। मौनी अमावस्या का महत्व विशेष रूप से कल्प वृक्ष के समान है। इस महीने में जो भी जप तप दान तर्पण इत्यादि करते हैं उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है और यह एक विशेष संयोग बन रहा है कि इस बार शनिश्चरी अमावस्या के दिन हर्षल योग बन रहा है। हर्षल योग में जो भी शुभ कार्य और जो तीर्थ और दान पुण्य करते हैं उन्हें इस दिन का विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। स्नान का क्या महत्व? स्नान का महत्व जो तीर्थ स्नान का जो माना गया, विशेष रूप से जब भी कोई तिथि त्योहार आते हैं तो विशेष करके अमावस्या और पूनम में तीर्थ स्नान का महत्व है। उसी श्रेणी में उज्जैन अवंतिका तीर्थ का महत्व बहुत माना गया है मोक्ष दायिनी के रूप में। और यहाँ पे शनि मंदिर त्रिवेणी स्थित है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु शनिश्चरी अमावस्या के दिन स्नान करते हैं, तिल का दान करते हैं, साथ में कम्बल का दान होता है और तर्पण करते हैं जो पितरों को मोक्ष प्रदान होता है उससे। गुरु महाराज बताएं, कल जो अमावस्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आने वाले पर्यटकों को एक अनूठा ग्लैपिंग और एडवेंचरस एक्टिविटी का अनुभव देने के लिए 5 दिवसीय फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी 2023 से आयोजित किया जाएगा। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंधन संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि ये अद्वितीय और अपनी तरह का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है जिसमें लैंड, एयर और वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज पर्यटकों के रिस्पॉन्स को देखते हुए इसे अधिक अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल प्रकृति प्रेमियों और साहसी लोगों के लिए एक शानदार त्योहार है जो उन्हें शहर की हलचल से दूर प्राकृतिक परिवेश में ले जाता है। फ्लोटिंग फेस्टिवल में फ्लोटिंग स्टेज, फ्लोटिंग मार्केट, बोट स्पा, बोट सफारी, लाइव संगीत और भी बहुत कुछ इस फेस्टिवल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा गांधी सागर जलाशय के पास कई रोमांचक साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल वो जगह है जहां एडवेंचर के शौकीनों के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों को भी मां प्रकृति की गोद में ग्लेमिंग का अनुभव होगा। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार की नई संभावनाएं पैदा करने के लिए शुरुआती 10 साल की पहल है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें FM न्यूज के साथ।